6 अप्रैल 2026 सोमवार मेरे जीवन का सबसे सुखद, सबसे प्रकाशमय, सबसे दिव्य दिन। आज की सुबह कितनी कोमल, कितनी शांत, कितनी प्रेम से भरी हुई है। जैसे प्रकृति ने अपने नरम, सुनहरे हाथों से धीरे से जगाया हो। मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर एहसास आज एक ही भावना से भरा है, गहरी, सच्ची, अनंत कृतज्ञता। हे प्रेममयी दयालु, करुणामयी प्रभु, आज मैं पूरे हृदय, पूरे समर्पण और पूरे प्रेम के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले इस अद्भुत, शांत और सुनहरी सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जीवन में एक नया अवसर, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आई है। आज मेरे भीतर जो सुकून है, जो गहरी शांति मेरे मन में बह रही है, उसके लिए मैं बेहद आभारी हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा किसी दिव्य संगीत में डूबी हुई है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे घर के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, यह मेरा आश्रय है, मेरा सुकून है, मेरा सुरक्षित संसार है, जहाँ मैं हर दिन खुद को प्यार और अपनापन से घिरा हुआ महसूस करती हूँ। हे मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरी हाउस हेल्प प्यारी रमा दीदी का दिल से धन्यवाद। उनकी सरलता, उनकी मदद, उनका स्नेह, और जब मैं घर पर नहीं हूँ तब भी पूरे घर का काम अच्छे से करके जाना मेरे दिन को सहज और हल्का बना देता है। एक अलग ही सुकून की भावना होती है जब आप काम करके घर लौटो और आपको आपका घर साफ मिले। उन पर विश्वास कि उन्हें चाबी दे रखी है और घर वो आसानी से पीछे से आके साफ कर जाती है, ये एक बहुत बड़ी नियामत है। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस अद्भुत तकनीक के लिए जिसमें हम आराम से कॉपी और शेयर जैसे छोटे छोटे फीचर्स भी जीवन को आसान और सुंदर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। कितना आसान है, एक जगह आपने जो किसी को टेक्स्ट भेजा, वो अगर आपको दोबारा किसी को भेजना हो तो आप आराम से उसे कॉपी पेस्ट और शेयर कर सकते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, उन अनुवाद उपकरणों का धन्यवाद जो भाषा की सीमाओं को मिटाकर दुनिया को एक परिवार जैसा बना देते हैं। चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में लिखें, इंग्लिश में लिखें ब्लेसिंग्स, और उसे हिंदी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी नियामत है। थैंक यू सो मच भगवान जी, ये अपना टाइम भी सेव करता है। हे मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे फ़ोन के कैमरे का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे मेरे छोटे छोटे प्यारे पलों को सहेजने का अवसर देता है। हर मुस्कान, हर याद, हर एहसास अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, गर्मियों की वह हल्की, ठंडी, मुलायम चादर, उसका भी धन्यवाद जो मुझे हर रात सुकून भरी नींद देती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, सफेद रंग की वह शीतलता जो मेरे मन को ठंडक देती है, मेरे विचारों को धन्यवाद देती है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी आरामदायक चप्पलों के लिए, जो घर में हर कदम पर मुझे सहारा देती है। जैसे हर कदम कहता हो, तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे सकारात्मक विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर बार मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले आते हैं, जो हर परिस्थिति में मुझे उम्मीद, विश्वास और मुस्कान देते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद घर से मेरे स्कूल तक की यात्रा के लिए। कितनी सुंदर, कितनी जीवंत और कितनी सुकून भरी होती है। पेड़ों से सजी सड़कें, उनकी हरियाली, उनकी छाया मेरे मन को शांति से भर देती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, पत्तों के बीच से छनकर आती हुई धूप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है जैसे आप अपना दिव्य आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसा रहे हैं।
हे मेरे प्यारे प्रभु, रास्ते में पड़ने वाली उस छोटी सी पुलिया का धन्यवाद, जहाँ सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश पांचों तत्वों का संगम दिखता है। जो पांचों तत्व जो हमें जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं और अस्तित्व देते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे परम पिता परमात्मा, ट्रैफिक पुलिस का भी दिल से धन्यवाद, जो हमें रूल्स को ब्रेक करने से रोकती है, सड़क पर ट्रैफिक को नियमित रखती है, अनुशासित रखती है। उनका धैर्य, उनका समर्पण हम सभी को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मेहनत इस दुनिया को सुंदर और स्वच्छ बना देती है। सुबह जब भी घर से निकलो, सारे रोड साफ मिलते हैं। रोड्स पर कई बार कर्मचारी काम करते हुए दिखते हैं। पूरी निष्ठा के साथ वो अपना सफाई का कार्य करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, उनके पर्यवेक्षकों का भी धन्यवाद, जो निगरानी करते हैं और देखते हैं कि हर चीज सुचारू रूप से चल रही है, हर सड़क अच्छे से साफ हो रही है। हे मेरे प्यारे प्रभु, रास्ते में आने वाला वह विशाल बरगद का पेड़, जिसके नीचे मैं रोज सिग्नल के पर खड़ी होती हूँ, मैं हर दिन उसे देखती हूँ और वहां खड़े होकर हर बार मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मुझे अपने में साए में सुरक्षित रख रहा है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, उस पीपल के पेड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो गली के कॉर्नर पर बैंक कॉलोनी के पड़ता है। उसकी जड़ें, उसकी गहराई, उसका जो डीपनेस है, वो मुझे हर दिन याद दिलाता है कि जड़ों से जुड़े रहना ही सच्ची ताकत है। हमेशा कभी भी अभिमान न करके विनम्र रहकर अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ही हमारी सच्ची ताकत है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे विद्यालय के पास स्थित पवित्र श्री रंजीत बाबा के मंदिर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर की पहचान है रंजीत हनुमान, हम सबकी शान है, हमारी जान है रंजीत बाबा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें शक्ति मिलती है, विश्वास होता है और सुरक्षा का एहसास होता है। ये एहसास ही अपने आप में बहुत अद्भुत है कि हम रंजीत बाबा की गोद में, उनकी शरण में हैं और स्कूल उनके इतना पास है कि मैं जब चाहूँ बाबा के दर्शन करने जा सकती हूँ, बाबा के दरबार में अर्जी लगा सकती हूँ। बहुत ही अद्भुत एहसास है रंजीत बाबा के पास रोज जाना, उनके सानिध्य में रहना। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मैं रास्ते में आने वाले हर मंदिर का धन्यवाद करती हूँ, जो हर 2 कदम पर मुझे वापस ईश्वर से जोड़ देते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे चेतना में रहना है, मुझे अपने आसपास की हर चीज के लिए अवेयर रहना है और उसे धन्यवाद देना है। वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ, परमपिता परमेश्वर हर वक्त मेरे साथ है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु, मैं हर सुबह उगते हुए सूर्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे बहुत ऊर्जा देता है, जो बिना थके, बिना रुके हर दिन हमें रोशनी देता है, जो मुझे सिखाता है कि निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, जो सिखाता है कि समर्पण और निस्वार्थता से बड़ा कुछ नहीं, जो सिखाता है कि स्वयं को समर्पित कर दो दूसरों के हित में। जितना आप दूसरों का हित करेंगे, उतना आपके जीवन में शांति आती जाएगी, उतना आप हील होंगे, ब्लेस होंगे और प्रॉस्पर होंगे। ये सूर्य मुझे सिखाता है कि मुझे किस तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचना है। There is no limit। हे मेरे परम पिता परमात्मा, इस अद्भुत दुनिया को जोड़ने वाली तकनीक का धन्यवाद। वाईफाई, इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीजें, एयर फाइबर, ये सारी चीजें, ये सब मेरे जीवन को आसान, तेज और जुड़ा हुआ बनाते हैं। वाईफाई और इंटरनेट के कारण ही मैं सब लोगों से जुड़ पाती हूँ, अपनी राय अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के द्वारा लोगों तक रख पाती हूँ। अपनी नियामतें इस वाईफाई के कारण ही मैं यूट्यूब पर अपलोड कर पाती हूँ। वाईफाई और एयर फाइबर के कारण ही मैं बहुत आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के, अपने इवनिंग के मेडिटेशन सेशंस ले पाती हूँ।
ये वाईफाई और इंटरनेट का ही कमाल है कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से हो जाता है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, उन सभी कंपनियों और लोगों का भी धन्यवाद जो दिन रात काम करते हैं, इस जुड़ाव को संभव बनाते हैं और इंटरनेट को हमारी पहुंच में आसान बनाते हैं। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन के उन सभी रिश्तों का धन्यवाद, वह हर व्यक्ति, हर वह अनुभव जिसने मुझे कुछ भी सिखाया, मुझे बेहतर बनाया, जो मेरे जीवन को अर्थ, प्रेम और सुंदरता देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपका अत्यंत असीम हृदय से धन्यवाद कि आप मुझे हर पल सुरक्षित रखते हैं, मुझे प्रेम से भरते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मुझे सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। मैं खुद को बेहद भाग्यशाली, बेहद धन्य, बेहद प्रेममयी महसूस करती हूँ। आज मैं सिर्फ जी नहीं रही, मैं हर पल को महसूस कर रही हूँ। मैं हर पल के लिए आभारी हूँ और ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू सो मच। अगर आप ये सुन रहे हो तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहिए, क्योंकि कृतज्ञता ही सबसे सुंदर प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।